नूरहान एयरबेस जहां भारत ने अटैक किया, 2 दफा अटैक किया, उसके बारे में मौजूद हूँ और यहाँ भारत की जानब से शदीद हमला किया गया और आप देख सकते हैं पाकिस्तानी निकल आए हैं। खुद को बड़ा देश साबित करने की कोशिश करते हैं कि जी हम बहुत बड़ा देश हैं, हमारी बहुत बड़ी सेना है, लाखों की तादाद में हमारी सेना है, हमारे पास इतना बजट है, हमारे पास इतने तैयारे हैं। ये हर वक्त कंपैरिजन में लगे रहते हैं, अपनी इकोनॉमी का कंपैरिजन हमारे साथ, अपने तैयारों का कंपैरिजन हमारे साथ, हमारा असला ये है, हमारा डिफेंस सिस्टम ये है, हमारे यहाँ फौजियों की सेना की तादाद ये, इसके अंदर स्पिरिट नहीं होगी कि वो जहाद करने जा रहे हैं, जज्बा चाहिए होता है। मैं ऑफ का स्विच है तो आप बता दीजिए कहां से ऑफ का स्विच चलता है आपका। अजीब तारीफ है ये। वहाँ पे इबादत गाहें होती, वहाँ पे अटैक नहीं किया जाता। अच्छा, पुंछ में गुरुद्वारे को भी निशाना बनाया गया है। हॉस्पिटल्स पे, डिस्पेंसरियों पे बमबारी नहीं की जाती। लेकिन 2 लोग हैं इस टाइम पे इस दुनिया में जिन पर ये असूल लागू नहीं होते। एक का नाम नेतन्याहू। क्या बोला? नेतन्याहू। बकवास बंद। उनके दुश्मन बुज़दिल है, रात के अंधेरे में आया भाई, वो कोई रिश्ता लेके आ रहा है जो आपको बता के आएगा मैं 4 बजे आऊंगा या सुबह आऊंगा, और वो चूज करेगा। रात के अंधेरे में उसको सूट करता है, बिकॉज दूसरी कौम ज्यादातर सोई होती है। इट्स अ सरप्राइज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। सिवाय ड्यूटी पे होने के आप किसी अस्पताल में रात को 2 बजे चले जाए, सिवाय इमरजेंसी स्टाफ के बाकी डॉक्टर्स नहीं होते। तो ये एक मुरव्वजा एक तरीका है, लेकिन हमारा हर वजीर खड़ा होकर कह रहा है कि दुश्मन के बुज़दिलाना और रात के अंधेरे में आए और चोर रात को आते हैं अटैक करने आपको आ रहा है, वो भी चोर है, वो आपके घर का बंदा नहीं है। तो इसलिए इन चीजों से आगे हो गए। क्यों पाकिस्तान जो है वो भारत के ड्रोन्स को उसने अंदर आने दिया, क्यों वो ड्रोन अंदर आ गए, ये एक सवाल है। ये शोर मत मचाना शुरू कर दो कि फौज कुछ नहीं कर रही, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। वो लाल टोपी 2 मिनट सब्र से बैठो, हम बहुत तसल्ली से उनका मुंह तोड़ेंगे। औकात मेरे। हमने अपना पानी भी वापस लेना है, मुसलमान भी वापस लेने हैं, कश्मीर भी लेना है और दिल्ली भी लेना है। कुत्ते तेरी माँ की आंख। ये दुनिया को क्या दिया हमने? Once more! ये दुनिया को क्या दिया हमने? लन। अच्छा बात नहीं है। यहूदियों के कहते दुनिया में यहूदिया दुनिया पर राज क्यों कर रहे हैं? मैं अगर बताना शुरू कर दूं तो आपको पता है कि बात बहुत दूर तक जाएगी। अच्छा, बहुत दूर तक निकल जाएगी। ऐसे तो नहीं होता है। उन्होंने जो है ना वो कौन थे लंदन के, वो जॉर्ज बुश। क्या बोला? लंदन के वो जॉर्ज बुश। सारी उम्र में जो कर बड़े आ रहा। मुझे ये बताएं, इस गवर्नमेंट ने नेशन बिल्डिंग के लिए क्या किया है? हैव दे प्रिपेयर्ड दिस नेशन फॉर वॉर? कि 15 दिन पहले इन्होंने अपनी तनख्वाहें 1 जनवरी से 140% बढ़ा दी हैं। आई मीन व्हाट फॉर? कौम को सादगी का दर्श दे, और लेकिन अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में। महमूद गजनवी भी आ गया और हमारी बदकिस्मती कि वो सोमनाथ चला गया और मोदी साहब ने वहां पे पैदा होना था, ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती। तो इसलिए मोदी का ताल्लुक जो है उस तबके से है जिन्होंने इन चीजों को आज तक सरफे नजर नहीं किया, इन पे माफ नहीं किया, या आगे चलने की बजाय वो एक जगह पे रुके हुए हैं। और वैसे तो महमूद गजनवी के बारे में हमारे इस दानिश्वर डिफेंस मिनिस्टर ने चंद दिन पहले बड़ी गुफ्तगू की है, जिसे हर्जा सराई कहा गया। एक ओपिनियन है उसने दे दी कि महमूद गजनवी डकैत था, डाके मारने आता था यहाँ पे। जहाद का जज्बा चाहिए होता है। अच्छे तरह से जानते हैं कि मुसलमान ना जहाद से डरता है ना मुसलमान शहादत से डरता है। मुसलमान अपना बड़ा फख्र महसूस करता है इस बात में कि अगर उसको शहादत नसीब होती है। इतनी हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। हम में इतनी हिम्मत है कि हम एक बंदा भी, मुझे बम लगा दे आर्मी, मैं खुद इंडिया पूरा तबाह कर दूंगा। हमें मौत से डर नहीं लगता। जंग की बात होगी तो हम खुद बम लगा के टैंकों के नीचे बढ़ जाएंगे। ये इनको पक्का है कि पाकिस्तान की कौम एक एक बच्चा डरता नहीं है और ना डरेगा। इंडिया से नहीं डरते, ड्रोन व्रोन से किसी से नहीं डरते। आप वो अभी 25 ड्रोन गिराएं, कल 50 गिराएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इंडिया ने बोला है कि लाइट्स बंद करें, आप घरों में रहें। अभी आप मजमा चेक कर लें, हम किसी हमारे साथ पावर है कलमे की। पूरे लाहौर में है 15 घर, चेक करें सब। आज क्राउड ज्यादा लग रहा है, क्योंकि हम डरने वाली कौम नहीं है। पाकिस्तान तैयबा कलमा, हम कलमे के साथ हैं। इस टाइम कोई मरियम नहीं है, कोई हमारे लिए शहबाज शरीफ नहीं है, कोई इमरान के, सब मुस्लिम है, सब एक है। तो इस टाइम बात करें, मरियम की बात नहीं करनी, उसका भी लेना देना नहीं है। मुसलमान है, कलमा पढ़ते हैं। तो ये नेशन बिल्डिंग का एक हिस्सा है। बिल्कुल सही है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है। इसमें मोदी को समझें, वो पावर में है टिल 2034। 3 हुकूमतें पाकिस्तान की हैं, या तीनों इंडिया से बात करना चाहती है, और वो इस मुकाम पे ले आए कि ड्रोन आपके लाहौर पे इंडिया आ गए हैं तो तुसी उन्होंने गल्ला करना चाहते हो। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, हम इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके।
आपको नरेंद्र मोदी को समझना पड़ेगा, वो 2034 तक यहां पे है और अगले भी 15 साल कोई बंदा वहां बात नहीं करेगा पाकिस्तान से। तो पूरा ये खेल ये है कि वो दुनिया को बताना चाहता है और पाकिस्तान को भी कि हम जो है हम डोमिनेंट हैं। दूसरी बात ये है उसने पाकिस्तान के जो काफी मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर आके मारा है, इससे वो और भी उसको एम्फसाइज करता है कि हम जिधर भी जा सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं। तो ये उसका एक मैसेज है। बिकॉज ताकतवर इनकी बात नहीं मानता और अब इंडिया उस पोजीशन में अपने आप को समझता है कि वो ये बातें ना माने किसी की। कोई सालिसी पे उसने सारों को इनकार कर दिया है, कोई किसी को इस काबिल नहीं समझता जो इंडिया पाकिस्तान की सालिसी करवाए, वो खुद अपना डिफाइन करता है। तो आप कहें कि इंडिया इस वक्त जनूनियों के हाथ में है, उनकी लीडरशिप पागल है, वो कोई रैशनल कोई समझदारी की बात नहीं सुनना चाह रहे। डोंट बैंक ऑन एनी थर्ड कंट्री टू कम टू योर हेल्प। ये तीसरा के बाद चौथा पॉइंट रही है, रिविजिट योर फॉरेन पॉलिसी विद दिस उम्मा में कौन आपके साथ खड़ा है। आपने 67 वॉर में इनके लिए हिस्सा लिया, 73 में अपनी जानें खतरे में डाली, आपने 5-6 ममालिक के लिए किया। क्या कोई इनमें से आएगा पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए, पाकिस्तान को हेल्प करने, या एटलीस्ट खुले मुंह से इंडिया को कंडेम करने? देखिए, ये हमारी बेवकूफ़ी है कि हमने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को नहीं समझा, हमने समझा आइडियोलॉजी के बेसिस पे दोस्त बनते हैं और वो आपकी मदद करते हैं। ऐसा नहीं होता। ये अगर आप 2019 का भी देखें तो आपको वो जो बॉम्ब्स इंडियन मिराज 2000 फेंक के गए थे वो इजराइल ओरिजिन के थे, बिकॉज दे आर वेरी अहेड इन दिस टेक्नोलॉजी और उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी भी इनको दी है। जब ये पूरा पहलगाम का ये बड़ा दर्द जब शुरू में हुआ था, स्पार्क न्यूयॉर्क टाइम्स ड्रॉप मिलिटेंट्स फॉर टेररिस्ट इन द हेडलाइन। तो जब शुरू में हुआ था, जब ये पूरा पहलगाम का ये बड़ा दर्दनाक टेरर अटैक हुआ था पहलगाम में, तो पूरा न्यूयॉर्क टाइम्स, जो कि दुनिया का आई थिंक सबसे बड़ा अखबार है इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन एटसेट्रा, पैसा वैसा बहुत इसका बड़ा वजन है न्यूयॉर्क टाइम्स। तो कह रहा था मिलिटेंट ने। अब वो मिलिटेंट नहीं कह रहे हैं, अब पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं उनको टेररिस्ट ही बोल रहे हैं और दे हैव ड्रॉप्स मिलिटेंट्स फॉर टेररिस्ट इन हेडलाइन। जो इनकी हेडलाइन स्क्रीम करती हैं ये हो गया, दे आर सेइंग टेररिस्ट्स। ये बहुत बड़ी जीत है और ये सच्चाई की जीत है, नैरेटिव की जीत नहीं है, ये सच्चाई की जीत है। ये टेररिस्ट हैं, उनको टेररिस्ट बुलाओ। ये गोरों की क्या आदत है कि यार जो हमें मारेगा वो टेररिस्ट है, दुनिया भर में जो कलेश करे वो टेररिस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है, ये पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं एंड दैट इज हाउ द हेडलाइंस शुड बी यूज्ड। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करी, बड़े रॉकेट मारे, ठीक है, रॉकेट मारे, हवाई जहाज से मिसाइल्स वगैरह, ये सब पाकिस्तान ने कोशिश करी। तो भारत ने जवाबी कार्रवाई में इन जगह, ये रावलपिंडी है, अटक है, चकवाल है, गुजरावाला, सरगोदा, लाहौर, बहावलपुर, घोटकी, मियानो, उमरकोट, कराची, इन सब जगह पे भारी मात्रा पे ड्रोन से हमने बमबारी करी है। अलग अलग किस्म के ड्रोन थे दोस्तों और पाकिस्तान को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। तो पहले तो हमने मिसाइल मारी, स्कैल्प और हैमर, राइट। लोग कह रहे हैं ब्रह्मोस भी मारी गई है, लेकिन आई डोंट नो, मैं इसको 100% आपके सामने नहीं कह सकता कि हाँ मैं श्योर हूं कि ब्रह्मोस मारी है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि अगर सुखोई डिप्लॉय करी होगी या अगर सुखोई का स्क्वाड्रन ऊपर गया होगा तो सुखोई में ब्रह्मोस लगता है। राफेल में तो नहीं लगता ब्रह्मोस, या मिराज में तो नहीं लगता ब्रह्मोस। ब्रह्मोस तो लगेगा सुखोई पे लगेगा। तो अगर सुखोई 30 ऊपर गया है, जो कि गया है, और अगर उसने फायर करा है तो उसके पास ऑप्शंस हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ब्रह्मोस है, उसके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन सुखोई के अंदर ब्रह्मोस भी होता है, लेकिन इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता क्योंकि इसका मुझे 100% नहीं पता है। यहां पे पूरा ड्रोन अटैक हुआ है दोस्तों। ये पूरा मैप है जहां जहां पे पाकिस्तान ने अटेम्प्ट करा, सीज फायर वायलेशन और अटैक करना और मिसाइल भेजना और ड्रोन भेजना, ये सब ड्रामा करा। आप भुज देख लीजिए गुजरात में, ये उत्तरालय, भलोदी, नाल बीकानेर, आदमपुर, भटंडा, चंडीगढ़, लुधियाना, जलंधर, कपूरथला, अमृतसर, पठानकोट, जम्मू, अवंतीपुरा एंड श्रीनगर। यहां पे ऊपर ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका दोस्तों, ये वाला जो है ये मेंढर है, ठीक है, रजौरी है, बारामूला, कुपवाड़ा, पुंछ, उड़ी, ये सारा, ये ऐसा जो कर्व है ना आपको दिख रहा है, ये रेड अगेंस्ट रेड हो गया इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये पूरा है लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पे सीज फायर, ठीक है, ये सीज फायर वायलेशन यहाँ पे किया गया, जिसकी भरपूर जो जवाब दिया है वो इंडियन आर्मी ने दिया है। मैं आपको आज एक और बात बता दूं दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा, ये पाकिस्तानी है,
4-5 दिन के अंदर बाप बाप चिल्लाने वाले हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हुक्म पास हो गए हैं जिसके बाद पाकिस्तानी बाप बाप चिल्लाएंगे। अब हुक्म पास हुआ है अगर आज, तो उसको करने में कुछ घंटे लगेंगे। कुछ हेवी इक्विपमेंट जा रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल, फुल स्टॉप कॉमा लगाने वाली जो चीजें होती हैं, अभी मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको पता लग जाएगा। 6-7 दिन दीजिए। इन्होंने अगर पापा पापा नहीं बोला तो आप मुझे फिर कमेंट्स में लिख के बोलना कि मेजर साहब आपने बोला था पापा बोलेंगे, अभी तक इन्होंने पापा नहीं बोला। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किटू आई।